सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम एक ही समय में कई अलग अलग कौशल सीख सकते हो, बिना थके, बिना उलझे और बिना सालों बर्बाद किए, तो क्या तुम यकीन करोगे? सोचो अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ जानकारी याद रखने के लिए नहीं, बल्कि नए नए विचार जोड़ने, गहराई से समझने और तेजी से निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाए, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी आगे बढ़ सकती है। सच्चाई ये है कि हमें स्कूल और कॉलेज में विषय तो सिखाए जाते हैं, लेकिन सीखना कैसे है ये नहीं सिखाया जाता। हम किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें कुछ समय बाद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सही सीखने की पद्धति नहीं होती। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि सीखने की असली ताकत क्या होती है। ये किताब बताती है कि वे लोग जो कई क्षेत्रों में निपुण होते हैं, वे दिमाग का उपयोग कैसे करते हैं, वे नई जानकारी को कैसे समझते हैं, उसे आपस में कैसे जोड़ते हैं और उसे अपनी सफलता में कैसे बदलते हैं। इतिहास में अगर हम देखें तो लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग सिर्फ एक काम में माहिर नहीं थे, वे चित्रकार भी थे, वैज्ञानिक भी और आविष्कारक भी। उनकी खासियत ये थी कि वे अलग अलग विषयों को जोड़कर सोचते थे। यही सोच एक पॉलीमैथ की पहचान होती है। इसी विचार को आज के समय के लिए सरल तरीके से समझाया है पीटर हॉलिंस ने अपनी किताब लर्न लाइक अ पॉलीमैथ में। इस वीडियो में हम सिर्फ किताब का सार नहीं जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि आप अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित कर सकते हैं, अपनी सीखने की गति कैसे बढ़ा सकते हैं और खुद को एक नए स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। तो अगर आप सच में अपने सोचने और सीखने की क्षमता को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो आप सीखने वाले हैं वो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। रॉकेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुक बीम पर, जहां किताबों की रोशनी से हम अपनी सोच को और भी तेज, गहरी और ताकतवर बनाते हैं। यहां आपको मिलती हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का आसान और गहराई से किया गया विश्लेषण, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद दमदार किताब के बारे में, लर्न लाइक अ पॉलीमैथ। इस किताब को लिखा है पीटर हॉलिंस ने। पीटर हॉलिंस एक प्रसिद्ध लेखक हैं और मानव व्यवहार के शोधकर्ता हैं। उन्होंने मनोविज्ञान, सीखने की प्रक्रिया, आदतों और व्यक्तिगत विकास पर कई किताबें लिखी हैं। उनकी लेखन शैली की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वे जटिल विषयों को भी बहुत सरल और व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि सही सोच और सही सिस्टम से मिलती है। लर्न लाइक अ पॉलीमैथ में वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हम एक से अधिक क्षेत्रों में निपुण बन सकें। ये किताब बताती है कि तेजी से सीखना, गहराई से समझना और अलग अलग विषयों को जोड़कर सोचना कैसे संभव है। अगर आप भी अपनी सीखने की क्षमता को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, नई नई चीजें जल्दी सीखना चाहते हैं और अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों का सरल और असरदार विश्लेषण नियमित रूप से पाना चाहते हैं, तो अभी बुक बीम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर ज्ञान से भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस ज्ञान से भरी यात्रा को। पॉलीमैथ माइंडसेट, सीमित सोच से बाहर निकलने की ताकत। पॉलीमैथ माइंडसेट का मतलब है खुद को एक ही पहचान में बंद ना करना। आज के समय में बहुत लोग खुद को एक टैग दे देते हैं, मैं सिर्फ साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं आर्ट्स वाला हूँ, मैं बस वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, मैं मैथ्स में कमजोर हूँ। लेकिन असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप इन सीमाओं को तोड़ देते हो। पॉलीमैथ माइंडसेट कहता है कि इंसान सिर्फ एक चीज के लिए नहीं बना है, आप एक साथ कई चीजें सीख सकते हो। और आज के डिजिटल जमाने में तो ये और भी आसान है। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो साथ में डिजाइन की बेसिक समझ भी ले सकते हो। अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो साथ में साइकोलॉजी समझ सकते हो कि लोग किस तरह सोचते हैं। जेन जी के लिए ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समय मल्टी स्किल लोगों का है। मान लो कोई सिर्फ गेम खेलता है, लेकिन अगर वही इंसान गेम के साथ साथ वीडियो एडिटिंग सीख ले, थंबनेल बनाना सीख ले और थोड़ी स्टोरी टेलिंग समझ ले, तो वो एक गेमर से आगे बढ़कर कंटेंट क्रिएटर बन सकता है। यही पॉलीमैथ माइंडसेट है। इस माइंडसेट का एक और बड़ा फायदा है, ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। जब आप अलग अलग चीजें सीखते हो तो आपका दिमाग उन्हें जोड़ना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपको हिस्ट्री भी पसंद है और फिल्मों का शौक भी है, तो आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर रील्स बना सकते हो। अगर आपको फिटनेस पसंद है और साथ में सोशल मीडिया का ज्ञान है, तो आप ऑनलाइन फिटनेस ब्रांड बना सकते हो। पॉलीमैथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में एक्सपर्ट बन जाओ।
इसका मतलब है क्यूरियोसिटी रखना और खुद को एक्सप्लोर करने की इजाजत देना। कई लोग डरते हैं कि अगर मैं एक चीज छोड़कर दूसरी सीखने लगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है कि दुनिया तेजी से बदल रही है। आज एक स्किल काफी नहीं है। सोचो, अगर आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान न दो तो इंटरव्यू में पीछे रह सकते हो। अगर आप सिर्फ टेक्निकल नॉलेज लो और टीम वर्क ना सीखो तो ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए अलग अलग स्किल्स सीखना डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। पॉलीमैथ माइंडसेट आपको कंपैरिजन से भी बाहर निकालता है। आप दूसरों से compete नहीं करते, बल्कि खुद को अपग्रेड करते रहते हो। हर नया स्किल आपके अंदर कॉन्फिडेंस जोड़ता है। आज के समय में इंफॉर्मेशन फ्री है। यूट्यूब, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्सेज, किताबें, सब कुछ अवेलेबल है। बस जरूरत है माइंडसेट की। सिंपल शब्दों में समझो, पॉलीमैथ माइंडसेट इक्वल्स टू खुद को लिमिट मत करो, प्लस अलग अलग चीजें सीखो, प्लस स्किल्स को जोड़कर अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाओ। अगर आप ये माइंडसेट अपना लेते हो तो आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाओगे। और यही इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल लेसन है। एक्टिव लर्निंग का मतलब है सीखने में पूरी तरह शामिल होना। सिर्फ किताब पढ़ लेना, वीडियो देख लेना या क्लास सुन लेना काफी नहीं होता। असली सीख तब होती है जब आप उस चीज को खुद करके देखते हो। आज जेन ज़ी की सबसे बड़ी आदत क्या है? हम घंटों रील्स देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, हाउ टू बी प्रोडक्टिव जैसे वीडियो सेव करते हैं, लेकिन क्या हम उन बातों को लागू करते हैं? ज्यादातर समय जवाब होता है नहीं। यही फर्क है पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग में। पैसिव लर्निंग मतलब सिर्फ जानकारी लेना, एक्टिव लर्निंग मतलब जानकारी को इस्तेमाल करना। मान लो तुमने वीडियो एडिटिंग पर 10 ट्यूटोरियल देख लिए। इससे तुम्हें लगेगा कि तुम सब समझ गए, लेकिन जब खुद एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोलोगे तभी पता चलेगा कि असली सीख कहाँ है। जब तक हाथ से काम नहीं करोगे, दिमाग उस जानकारी को गंभीरता से नहीं लेता। एक्टिव लर्निंग में 3 आसान स्टेप होते हैं। पहला, जो सीखा है उसे अपने शब्दों में समझाओ। दूसरा, तुरंत छोटा सा प्रैक्टिस करो। तीसरा, गलती से डरना बंद करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो सिर्फ ग्रामर की किताब पढ़ना काफी नहीं है। रोज 5 मिनट खुद से बोलो, दोस्त से बात करो या अपने फोन में रिकॉर्ड करो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन वहीं से असली सुधार शुरू होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमने पर्सनल फाइनेंस पर वीडियो देखा कि पैसे कैसे बचाएं। अगर तुमने उसी दिन अपना खर्चा लिखना शुरू कर दिया तो वो एक्टिव लर्निंग है। अगर सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ गए तो वो पैसिव लर्निंग है। एक्टिव लर्निंग दिमाग को मजबूर करता है सोचने के लिए। जब आप किसी चीज को समझाने की कोशिश करते हो तब आपको पता चलता है कि आप सच में कितना जानते हो। इसलिए कई टॉप स्टूडेंट पढ़ने के बाद खुद को टीचर मानकर समझाते हैं। जेन ज़ी के लिए यह तरीका बहुत पावरफुल है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। अगर आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे तो आप कंज्यूमर बन जाओगे, लेकिन जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे तब क्रिएटर बनोगे। एक्टिव लर्निंग कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो, छोटी छोटी सक्सेस मिलती है। वो सक्सेस आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। सीधे शब्दों में समझो, ज्ञान लेने से ज्यादा जरूरी है ज्ञान का इस्तेमाल करना। अगर आप हर नई चीज सीखते ही खुद से पूछना शुरू कर दो कि मैं इसे आज कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, तो आपकी लर्निंग स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। यही एक्टिव लर्निंग का असली मतलब है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा मत करो, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। मेंटल मॉडल्स, सोचने का सही तरीका सीखो। मेंटल मॉडल्स का मतलब है सोचने का सिस्टम। आसान शब्दों में समझो तो ये दिमाग के ऐसे फ्रेम या चश्मे हैं जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। अगर आपका सोचने का तरीका साफ और मजबूत है तो आपके फैसले भी अच्छे होंगे। आज जेन ज़ी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंफ्यूजन। हर दिन हजारों ओपिनियंस, रील्स, न्यूज़, ट्रेंड्स, सब कुछ दिमाग में घुस रहा है। ऐसे में सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर मेंटल मॉडल्स काम आते हैं। मान लो तुम कोई नया फोन खरीदना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ ट्रेंड या दोस्तों की पसंद देखकर खरीदोगे तो हो सकता है बाद में पछताओ। लेकिन अगर तुम कॉस्ट वर्सेस वैल्यू वाला मेंटल मॉडल लगाओ, यानी कीमत के बदले तुम्हें असली फायदा क्या मिल रहा है, तो तुम ज्यादा समझदारी से फैसला लोगे। एक और सिंपल मेंटल मॉडल है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और परिणाम। अगर तुम रोज देर रात तक जागोगे तो अगला दिन खराब जाएगा। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एग्जाम में कम तनाव होगा। हर काम का एक परिणाम होता है। जब आप हर चीज को इस नजरिए से देखना शुरू कर देते हो तो आपकी सोच मैच्योर हो जाती है।
मेंटल मॉडल्स का एक बड़ा फायदा है, ये आपको इमोशनल फैसले लेने से बचाते हैं। आज सोशल मीडिया पर कंपैरिजन बहुत होता है। किसी की लग्जरी लाइफ देखकर आपको लगे कि मुझे भी अभी यही चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला मेंटल मॉडल इस्तेमाल करो तो सोचोगे क्या ये चीज मेरे फ्यूचर गोल से मैच करती है। अगर नहीं तो रुक जाओगे। जेन ज़ी के लिए एक और पावरफुल मेंटल मॉडल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब है जब आप एक चीज चुनते हो तो दूसरी चीज छोड़ रहे होते हो। अगर आप पूरा दिन गेमिंग में लगा रहे हो तो उसी समय में आप कोई स्किल भी सीख सकते थे। इसका मतलब गेमिंग गलत नहीं है, लेकिन हर चॉइस की कीमत होती है। मेंटल मॉडल्स आपको स्मार्टर बनाते हैं क्योंकि आप हर सिचुएशन में एक पैटर्न ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली लॉजिकल सोचने लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेंटल मॉडल सीखना मुश्किल नहीं है, बस आपको हर बड़े फैसले से पहले खुद से 2-3 सवाल पूछने हैं। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? मैं ये इमोशन में कर रहा हूं या लॉजिक से? इसका फायदा और नुकसान क्या है? सिंपल शब्दों में समझो, मेंटल मॉडल्स इज इक्वल टू सोचने का मजबूत सिस्टम। अगर आपका सोचने का सिस्टम साफ है तो आपकी जिंदगी के फैसले भी साफ होंगे, और जब फैसले सही होंगे तो रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। यही इस किताब का तीसरा पावरफुल लेसन है। सिर्फ ज्यादा जानकारी मत लो, सही तरीके से सोचना सीखो। स्पेस्ड रेपिटेशन एंड मेमोरी सिस्टम, याद रखने का स्मार्ट तरीका। बहुत लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता तो हूं लेकिन याद नहीं रहता। सच ये है कि दिमाग खराब नहीं है, तरीका गलत है। हमारा दिमाग एक ही बार में सब कुछ लंबे समय तक स्टोर नहीं करता, उसे दोहराव चाहिए, लेकिन सही समय पर। यही है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी थोड़े थोड़े अंतराल में दोहराना। सीधी बात समझो, अगर तुम आज कुछ सीखते हो और फिर कभी उसे देखते ही नहीं तो कुछ दिनों में वो लगभग भूल जाएगा। लेकिन अगर तुम उसी चीज को 1 दिन बाद, 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद दोहराते हो तो वो दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। जेन ज़ी के लिए एक आसान उदाहरण लो। मान लो तुम कोई नया डांस स्टेप सीख रहे हो जो ट्रेंड में चल रहा है। अगर तुमने उसे एक बार देखा और छोड़ दिया तो भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे आज प्रैक्टिस करो, फिर कल थोड़ा दोहराओ, फिर 3 दिन बाद फिर से करो, तो वो स्टेप तुम्हें बिना सोचे आने लगेगा। यही मेमोरी सिस्टम का जादू है। स्टूडेंट्स के लिए ये और भी जरूरी है। मान लो तुमने आज इतिहास का एक चैप्टर पढ़ा, उसी दिन 5 मिनट रिवीजन करो, अगले दिन सिर्फ 2-3 मिनट देख लो, फिर 4-5 दिन बाद एक बार और पढ़ लो। इससे एग्जाम से पहले तुम्हें पूरा चैप्टर नए जैसा नहीं लगेगा। स्पेस रेपिटेशन का फायदा ये है कि ये कम समय में ज्यादा रिजल्ट देता है। तुम्हें घंटों पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सही समय पर छोटा रिवीजन करना है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, रील्स, गेम्स, नोटिफिकेशंस, दिमाग जल्दी जल्दी नई चीजों पर जाता है। ऐसे में अगर आप दोहराव नहीं करते तो जानकारी जल्दी निकल जाती है। इसलिए एक सिंपल रूल बनाओ, जो भी सीखो उसे प्लान करके दोहराओ। तुम चाहो तो फोन में रिमाइंडर लगा सकते हो या नोट्स ऐप में छोटा सा लिस्ट बना सकते हो, क्या पढ़ा, कब दोहराना है। एक और तरीका है खुद से टेस्ट लेना। किताब बंद करो और सोचो कि क्या याद है। ये तरीका मेमोरी को और मजबूत करता है। सिंपल शब्दों में समझो, स्पेस रेपिटेशन इज इक्वल टू सही समय पर छोटा छोटा दोहराओ। अगर तुम ये तरीका अपनाते हो तो पढ़ाई आसान लगेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं सब भूल जाता हूं वाली फीलिंग खत्म होने लगेगी। दिमाग को ओवरलोड मत करो, उसे रिदम दो, धीरे धीरे गैप देकर दोहराकर। यही स्मार्ट लर्निंग है। क्यूरियोसिटी लूप का मतलब होता है सवाल पूछने की आदत जो आपको अलग बना दे। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, यानी हर चीज को लेकर अंदर से सवाल उठना। लेकिन यहाँ सिर्फ हल्की सी जिज्ञासा की बात नहीं हो रही, बल्कि क्यूरियोसिटी लूप की बात हो रही है। इसका मतलब है सवाल पूछो, जवाब ढूंढो, नया सवाल पैदा करो, फिर और गहराई में जाओ। यही लगातार चलने वाला चक्र आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। आज जेन ज़ी के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। गूगल, यूट्यूब, एआई सब कुछ हाथ में है। लेकिन फर्क यहाँ आता है कौन सिर्फ स्क्रॉल करता है और कौन सच में सवाल पूछता है। मान लो तुम इंस्टाग्राम पर कोई फिटनेस रील देखते हो। पैसिव तरीका क्या होगा? रील देखी, लाइक किया, आगे बढ़ गए। क्यूरियोसिटी वाला तरीका क्या होगा? ये एक्सरसाइज काम कैसे करती है? बॉडी पर इसका क्या असर होता है? इसे सही तरीके से कैसे करें? क्या बिगिनर्स के लिए सेफ है? अब तुम सिर्फ व्यूअर नहीं रहे, तुम लर्नर बन गए। यही क्यूरियोसिटी लूप की शुरुआत है। एक और एग्जाम्पल लो। अगर तुम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हो और सिर्फ इतना जानते हो कि लोग पैसे कमाते हैं, तो बात वहीं खत्म। लेकिन अगर तुम पूछते हो शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है, कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं, रिस्क क्या होता है, तो तुम्हारा दिमाग डीपर लेवल पर सोचने लगता है।
क्यूरियोसिटी लूप का असली फायदा ये है कि ये लर्निंग को मजेदार बना देता है। जब सवाल आपके अपने होते हैं तो जवाब ढूंढना बोझ नहीं लगता। स्कूल में कई बार हम इसलिए बोर होते हैं क्योंकि हमें बताया जाता है ये पढ़ो, लेकिन क्यों पढ़ें ये नहीं बताया जाता। अगर आप खुद क्यों पूछना शुरू कर दो तो हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन सकता है। क्यूरियोसिटी आपको क्रिएटिव भी बनाती है। जब आप अलग अलग चीजों पर सवाल करते हो तो नए कनेक्शंस बनते हैं। जैसे अगर आपको गेमिंग पसंद है और आप पूछो गेम डिजाइन कैसे होता है, स्टोरी लाइन कैसे लिखी जाती है, कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं, तो आप सिर्फ प्लेयर नहीं फ्यूचर गेम क्रिएटर भी बन सकते हो। क्यूरियोसिटी कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप आंसर्स खुद ढूंढते हो तो आपको अपनी समझ पर भरोसा होने लगता है। सिंपल रूल याद रखो, हर दिन कम से कम एक चीज पर गहरा सवाल पूछो। छोटा सा सवाल भी बड़ी सोच की शुरुआत बन सकता है। सीधे शब्दों में समझो, क्यूरियोसिटी लूप इक्वल्स सवाल, खोज, नया सवाल और गहराई। अगर आप ये आदत बना लेते हो तो आप भीड़ में चलने वाले नहीं रहोगे, आप वो बनोगे जो रास्ता खुद खोजता है। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन है, जिज्ञासु बनो, क्योंकि जिज्ञासा ही असली ग्रोथ की चाबी है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक पॉलीमैथ की तरह कैसे सोचा जाता है, कैसे सीखा जाता है और कैसे अपने दिमाग को साधारण से असाधारण बनाया जा सकता है। हमने समझा कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट, एक्टिव लर्निंग, मेंटल मॉडल्स, स्मार्ट रिवीजन और क्यूरियोसिटी जैसी आदतें ही हमें सच में आगे बढ़ाती हैं। याद रखिए, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप सीखने को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर आप आज से ही इन छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दें तो कुछ महीनों बाद आप खुद में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। किताबें सिर्फ पन्नों पर लिखे शब्द नहीं होती, वे सोच बदलने की ताकत रखती हैं। और बुक बीम का मकसद ही यही है, आपको ऐसी किताबों से जोड़ना जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका भविष्य बेहतर बना सकें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सच में कुछ नया सीखने को मिला हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली हर ज्ञान से भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आज के 5 लेसन्स में से आपको सबसे ज्यादा पावरफुल क्या लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब और नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है।